नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के गोपालपुर गांव में पिछले दिनों महादलित नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर हत्या करने के मामले में मुजफ्फरपुर के एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना में संबंधित पहले एक को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद 4 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें संजय राय, पंकज राय, चुन्नू पासवान, मुन्ना राम को गिरफ्तार किया गया है। उपद्रव मचाने वाले और 6 घरों में तोड़फोड़ करने वाले गोल्डन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा। वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां भोरे थाना क्षेत्र के कुआडीडीह गांव में छापेमारी कर 112 नंबर की पुलिस गाड़ी ने देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि भोरे थाना के 112 नंबर की पुलिस गाड़ी क्षेत्र में भ्रमण करने निकली थी। इसी बीच पुलिस को यह पता चला कि कुआडीह गांव के सुरेश साहनी का पुत्र रोहित साहनी एक देसी कट्टा रखे हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोहित साहनी को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। मामले में पुलिस रोहित साहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया है। वहीं इस मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह भोरे थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। किसी भी सूरत में अपराध से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर डायल 112 की टीम ने कुआडीडीह से एक लड़के को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है रोहित साहनी, पिता सुरेश साहनी। सर, कितने बजे इसकी गिरफ्तारी हुई थी? इसकी गिरफ्तारी लगभग दोपहर में। आपराधिक मामले भी दर्ज हैं क्या सर इस पर? नहीं, पहले नहीं। गुप्त सूचना के खबर बेटा के पटना के बिहटा से है, जहां दानापुर रेल मंडल के पूर्व से रेल पीपी के रूप में कार्य कर रहा बिहटा रेल पीपी को बिहार सरकार की घोषणा के बाद थाना का दर्जा मिल गया है। अब यह रेल पीपी बिहटा रेल थाना के नाम से जाना जाएगा। इस नए रेल थाना रेल एसपी पटना अमलेंद्र शेखर ठाकुर ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। रेल एसपी ने कहा कि नए थाना बनने से अपराध और छिनतई की घटना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो सकेगा। रेल थाना का अधिकार क्षेत्र को लेकर कहा कि पहले जहां तक अधिकार क्षेत्र था तो वहां तक अभी वर्तमान में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए थाना भवन बनने पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार की अधिसूचना इसमें जारी पूर्व में ही हो गई थी और आज से रेल पीपी बिहटा को रेल थाना बिहटा के रूप में शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेशन डायरी एंट्री होगी, प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा और वो तमाम तरह के जो रिसोर्सेज हैं रेल थाना के रूप में कार्य करने के लिए वो इसको मुहैया कराए जाएंगे। इसका स्ट्रेंथ भी लगभग 100 कर्मी का रहेगा, जो कि कालांतर में धीरे धीरे मिलेगा रेल थाना बिहटा को। अपना भवन का भी इसको जमीन और स्वीकृति बिहार सरकार से मिली हुई है। जल्द ही उसका कार्य शुरू होगा और नए भवन में रेल थाना बिहटा कार्य करना शुरू कर देगा। अपराध नियंत्रण, उद्भेदन और अन्य सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें कि रेल थाना बिहटा स्वतंत्र रूप से। अगली खबर बिहार के लखीसराय से है, जहां मोदनी चौकी थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान खावा राजपुर निवासी गोपाल महतो के 17 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक
करण अपने दादा को नाश्ता पहुंचाने खेत पर गया था। लौटने के समय किरणपुर गांव के पास पैर फिसल गया और गंगा नदी में डूब गया। घटना के बाद परिजनों में मातमी सन्नाटा पसरा है। ये जो है कि अपने दादाजी को जो है ना लंच पहुंचाने के लिए खेत में गया और जो है कि लंच पहुंचा करके वो लौट रहे थे अपने घर को आने के लिए। तो उसी दौरान जो है इनका पैर फिसल के ये गंगा नदी में गिर गया। गिरने के कारण निकम ये कहाँ पर घटना हुआ? जी एक किरणपुर रामूवा थान के पाछे। क्या नाम था मृतक का? करण कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? खाबा राजपुर का। आप क्या लगते हैं उनको? मैं उनका चाचा लगता हूँ। उधर सीतामढ़ी के पुपरी पुलिस ने हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस मामले में डीएसपी पुपरी अतनु दत्ता ने बताया कि बीते दिनों पुपरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर चौक पर कुछ अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 शख्स को जख्मी कर दिया गया था। साथ ही एक बाइक भी लूटी गई थी। उसी लूटी गई मोटरसाइकिल से उन्हीं अपराधियों द्वारा पुपरी थाना के आवापुर बाजार पर रमेश ज्वेलर्स दुकान में फायरिंग कर लूट की कोशिश की गई थी, लेकिन दुकानदार की बहादुरी की वजह से लूटपाट करने में वो कामयाब नहीं हुए थे। लोगों के डर से अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए दोनों अपराधियों के पास से बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। हरिहरपुर के पास एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी और उन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा पुनः आवापुर में 15/7 को एक ज्वेलर्स दुकान पर फायरिंग करते हुए लूट का प्रयास किया गया था। उसी कांड से संबंधित 2 अभियुक्त, एक नीतीश कुमार, एक सुनेलाल, दोनों बाजपट्टी के हैं। कल आवापुर बाजपट्टी रोड में अवैध हथियार मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं, जिन्होंने दोनों कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। अब कितने लोग उसमें शामिल है? बाकी गिरफ्तारी के लिए क्या क्या बरामदगी के लिए बाकी है? पूर्व में भी इस कांड में एक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, राजू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा से विधायक अशोक खोरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके ड्राइवर ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरई पिछवड़िया गांव का था, जहां 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में 12 अगस्त को भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया था, जिनको समझाने के लिए पहुंचे क्षेत्रीय विधायक अशोक कोकरी पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में हमला करते हुए उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की थी। किसी तरह पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी जान बच पाई थी। इस प्रकरण में विधायक के ड्राइवर ने भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष देशराज पासी, भीम युवा संगठन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पासी सहित आधा दर्जन लोगों को नामजद करते हुए 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नसीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये क्या घटना हुई है? जी गाड़ी वाले थे। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ही अलीगढ़ के एक गांव में एक साथ 8 लोगों की मौत की खबर सुनने के बाद ग्रामीण सहम उठे। जिस तरह से घटना हुई उससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के 5 दर्जन के लगभग लोग बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए गाजियाबाद, एनसीआर सहित अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। त्यौहार के समय सभी लोग इकट्ठा होकर एक जगह से गांव में आते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर सभी लोग एक साथ होकर अलीगढ़ में अपने गांव के लिए आ रहे थे। तभी अचानक गाजियाबाद से बुलंदशहर के रास्ते अलीगढ़ आने के दौरान बुलंदशहर जिले में बस से पिकअप कार की भयंकर भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं 35 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए थे। मृतकों की पहचान की गई तो इसमें अलीगढ़ जिले के एक ही गांव के 8 लोग मृत पाए गए थे।
क्या घटना अब न पता साहब, एक्सीडेंट बताते हैं। हाँ, या कितने लोग घायल हुए, कितने लोग की मृत्यु हुई? और मृत्यु तो कोई 12 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है। अपने गांव के कितने लोग हैं? हमारे गांव को ये 10 साहब। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जे नौकरी करके आ रहे साहब, कहाँ से? गाजियाबाद से। ये किस चीज में नौकरी करते हैं? अब वो कंपनी फंपनी करते हैं और का नौकरी करते हैं, जॉब थोड़ी वो कोई। तो यहाँ पे क्या क्या नाम रहे होंगे उनके, जो सुनवाई आपको आ रही है यहाँ हाँ, की? हाँ। कौन क्या क्या नाम रहे होंगे? वो तो सवरे नाम मालूम है मेरे को। ये क्या घटना हुई है? जी गाड़ी आ रहे किस किस चीज में कहाँ से आ रहे थे ये? जी आ रहे साहब गाजियाबाद से, क्या करते हैं गाजियाबाद? कंपनी में नौकरी करते हैं। अच्छा, ये घर के लिए आ रहे थे? घर के लिए किस चीज से आ रहे थे? मैक्स से, एक्सीडेंट किस किस से में हुआ? बस से मैक्स में। ये कितने लोग यहाँ के घायल हुए, कितने लोग अब घायल कोई नहीं पता, बताएं गाँव के, मैंने तो सुन रखी है 12 लोग। वहीं बीते दिन रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं इस बार सरकार ने कैदी भाइयों की कलाई सूनी ना रहे और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था किया था। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जेल में भी अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने बड़ी संख्या में बहनें पहुंची थीं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप राखी बांधने आए, तो कैसा लगा? कहाँ से आए आप? सर, हम मड़कासिया से आए हैं और हमारे भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का सब माहौल भी ठीक है, अच्छा है। भाइयों से मिलकर बहुत खुशी भी हुई है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जेल प्रशासन की क्या क्या तैयारी, कैसी तैयारी है इस बार रक्षाबंधन? आज रक्षाबंधन के दिन से बहनें जो भाइयों को राखी बांधने आई हैं, सुबह 9 बजे से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और जेल प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। अंदर भी बैठने की व्यवस्थाएं काफ़ी हैं और बाहर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और जेल प्रशासन द्वारा सभी बहनों को मीठी नीम, कड़ी पत्ता बोलते हैं जो, और पेड़ अपनी बहनों को भेंट स्वरूप उपहार में। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हिंदू और मुस्लिम बहनें अपने भाइयों को, जो कि जेल में निरुद्ध है, उन्हीं के रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हुई है। इनके बैठने के लिए जेल प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है एवं सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। एवं बंदी और भाइयों द्वारा तैयार किए गए मीठी नीम के पौधे को पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए दे रहे हैं अपनी बहनों को, जिससे कि वे अपने घरों में जाकर इस मीठी नीम के पौधे को रोक सकें, जिससे जो बहनों को, जो बहनें राखी बांध रही भाई को, वो क्या भेंट दे रहे हैं उनके लिए? बहनों को राखी बांध रहे हैं तो बंदियों द्वारा जेल में अंदर मीठी नीम के पौधे और अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, उसमें से बहुउपयोगी मीठी नीम का पौधा बहनों को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पूरापट्टी के बदेलन खेड़ा गांव के लोगों का सड़क का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी सड़क के लिए ग्रामीण तड़स रहे हैं। पिछले कई सालों से अपने गांव को सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सूद ली भी जाती है तो केवल चुनाव के समय, वो भी इसलिए कि वोट जरूरी है और वोट के बदले सुविधाएं देने वाला कोई नहीं है। एक और जहां यह गांव यादव बहुल्य है, वहीं दूसरी ओर बंदेलन खेड़ा गांव की तस्वीर सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आती है। बंदेलन खेड़ा के लोग गांव तक 1 से 2 किलोमीटर सड़क बनाने की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज भी सड़क नहीं बन पाई। सड़क न बनने के कारण ग्रामीणों को बरसात के समय दलदल से होकर जाना पड़ता है। स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग में दलदल होने से पढ़ने जाने वाली छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्राएं इसी दलदल को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिला से लेकर जनपद तक और एसडीएम कार्यालय तक ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी इस दलदल में रहने पर मजबूर हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से सड़क बनवाने की मांग की है। में धई थी पूरे गांव की गाड़ी। अच्छा, बाल बच्चे पढ़वे आओ जो। हाँ। हमन बूढ़े बूढ़े लो लगे ढकेल में जब तक गाड़ी करवाई सब। अच्छा, आज 15 अगस्त के दिन है। 15 अगस्त के दिन। तो इसमें गाड़ी गप गई थी क्या? गप गई, 2 जंगलों गप गई थी। अब देखो, अब तो कह दे के चल के। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं स्कूल है और स्कूल इसी रोड से बच्चों को आना जाना पड़ता है, जिसमें बच्चों को एवं
गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और लोगों का कहना है कि कई बार सेक्रेटरी, सरपंच, पंचायत व अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो गेल का में हम काल दे रात भाई पानी बाई से गे पे। अच्छा। हाँ उसे पे जब भाई आके उठे एक आदमी आ वहाँ से उन्हें उठाओ, उन्हें ठाड़ो कहो जब हम गए जो ना पे। अच्छा, कैसा था? खचा बने सूदे लग गया रोड पे। खचा भाई चारों तरफ रोड की ऐसी स्थिति है ना। अब बताओ जो छोटे छोटे बच्चे ये लोग पढ़ने जाते हैं और ऐसा वहाँ की स्थिति तो और ज्यादा बेकार थी। वहाँ की स्थिति तो और ज्यादा थी। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस गांव पर मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग द्वारा आदेश के अनुसार प्रदेश की प्रत्येक बंदी गृहों में रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर बहनों के लिए एक विशेष आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बार भाई बहन के महान पर्व पर जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनें प्रत्यक्ष रूप से राखी बांध सकें। इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनों से मिलवाया गया और राखी बंधवाई गई। जेल मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के पालन में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जेल में परिरुद्ध बंदियों से उनकी बहनों को राखी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राखी बंधवाई जा रही है, प्रत्यक्ष मुलाकात दी जा रही है एवं इस दौरान समस्त सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जेल में परिरुद्ध बंदी भी अपना जो रक्षाबंधन का पर्व है यह हर्षोल्लास के साथ अपनी बहनों के साथ मनाए। यही जेल। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के ठेकेदार की लापरवाही के चलते समनापुर गांव में पानी घुस गया। समनापुर गांव में पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया। रात में हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ और नाले का पानी रात में तांडव मचाते हुए बड़होल से पलाड़ी मार्ग पर रात में नाले के पानी ने तांडव मचाया और गांव में पानी घुस गया। राखी का त्यौहार जहां बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया और बहनों द्वारा अपने भाई की लंबी उम्र को लेकर विनती की गई। राखी के मौके पर भटिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदियों और हवालातियों को भी बहनों के साथ मिलवाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। जेल अधिकारियों ने बताया कि सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची थी, जिनके लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए थे। जेल की ड्यूटी में विशेष टेबल लगवाकर कैदियों और हवालातियों को बहनों के साथ मिलवाया गया और राखी बंधवाई गई। भटिंडा जिला के मोड़ मंडी में गायों का इलाज करने के लिए पहला हॉस्पिटल खोला गया है, जो गाय का मुफ्त में इलाज किया करेंगे। प्रबंधकों ने हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई गायों का इलाज मोड़ मंडी में मुफ्त करवाने की अपील की है। उन्होंने लोगों को भी अपील की है कि अगर कोई लावारिस पशु बीमार या जख्मी हालत में दिखे तो वह मोड़ मंडी में मौजूद स्थित गौशाला में खुले नए अस्पताल में लेकर आए और उनका इलाज वहां पर मुफ्त किया जाएगा। ये प्रधान श्री सालासर बालाजी कीर्तन मंडल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਊਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਖਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। और थोड़ा जिहा की सीगा कि जिवें 700 गऊ 800 गऊ है, किसी को 1000 गऊ है, किसी गऊशाला को 1500 गऊ है, भी असीं उन्हां दी जो मुश्किल है उन्हां नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे विच। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।